नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको ज्योतिष के बारे में बताना चाहता हूँ। ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी, ये हमारे वेदों का एक अंग है। वेद 4 होते हैं, 4 वेदों में से ये उसी के अंग हैं। इनका अनुवाद हमारे ऋषियों ने, बड़े बड़े मुनियों ने, सप्त ऋषियों ने इसका अनुवाद संस्कृत भाषा में बहुत ही साधारण तरीके से किया। मतलब इतना सिंपल किया कि हर व्यक्ति उसको समझ सकता है। उन्होंने उसके हिसाब से हमारे ग्रहों को सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इनको नंगी आंखों से देखा कि ये कहाँ कहाँ मूव कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं और इनका जो है प्रभाव किस समय कैसा है, किस समय कैसा है। फिर उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को 360 सर्किल जो होता है उसके बराबर बराबर भाग किए। एक भाग 30 अंश का हुआ। इस तरह से उसके 12 भाग किए तो एक एक भाग जो है 30-30 अंश का हुआ। और फिर उनमें सुबह जब सूर्य निकलता है, जब सूर्य की हल्की किरण दिखाई देती है, उस समय जो राशि उदित होती है वो राशि लग्न कहलाती है। लग्न राशि के बाद अगर लग्न मान लीजिए कन्या है तो कन्या के बाद बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मतलब उस कन्या का 6 नंबर होता है तो लग्न जो है 6 नंबर होगा कन्या। और 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब इस तरह से 12 भाग में वो 12 अलग अलग राशियां आ जाती हैं। ये लग्न जो है, लग्न हमारा शरीर होता है। लग्न को ही शरीर मानते हैं। और उसको इसमें उन्होंने देखा कि भाई ग्रह जो है सूर्य है, वो कहाँ पर अच्छा फल देता है, कहाँ पर बुरा फल देता है, कहाँ फल ही नहीं देता। इस सब को उन्होंने आसमान में अपनी नंगी आंखों से देखा और उसको उन्होंने नोट किया। और नोट करने के बाद जब सारे ऋषियों ने उसको इकट्ठा किया तो तब पता लगा कि किसने क्या लिखा, किसने क्या देखा, किसने क्या देखा। इस सब देख के उसको कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद वो सारी चीज़ आज हमारे सामने पेश होती है। और तब जो है कहते हैं हम उससे फलादेश करते हैं। तो सुबह जो राशि सूर्य जब सबसे पहले निकलता है उस समय जो राशि होती है, उस समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि होती है वो उस दिन की लग्न होती है। उसके बाद करीब 2-2 घंटे के हिसाब से राशियाँ चलती हैं। सूर्य धीरे धीरे 2-2 घंटे में राशियाँ बदलता है। तो उस तरह से जो है वो सारी राशियाँ 12 राशियाँ वो जो है पूरे चक्र में पूरे हो जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि मान लो किसी का जन्म 10 बजे हुआ या 12 बजे हुआ, तो 12 बजे जब सूर्य जहाँ होगा, सूर्य सुबह से निकला 12 बजे कहाँ पहुँचा, जहाँ पहुँचा वहाँ पर उस समय जो राशि होगी वही उसका लग्न होगा, वही मनुष्य का लग्न होगा। और उसमें जन्म जितने बजे भी हुआ हो, लेकिन लग्न उसी के हिसाब से, सूर्य के हिसाब से लग्न चलेगा। तो इस तरह से हमारे 12 घर हैं। 12 घरों में 9 तो हमारे, आप देखिए, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह तो ये हो गए। और 2 ग्रह जो है राहु और केतु, ये
जहाँ चंद्रमा की राशि जब एक दूसरे को काटती है, एक जगह पे काटती है, तो एक को उसको जो है राहु और केतु माना जाता है। ये यूँ कहिए क्या कहते हैं, ये यूँ कहिए कि ये जो है क्या कहते हैं काल्पनिक ग्रह हैं, लेकिन इनका असर शरीर पर होता है। इसके अलावा और भी ग्रह हैं, जैसे प्लूटो है, नेपच्यून है, लेकिन ये ग्रह जो है हमारी पृथ्वी से इतने दूर हैं कि उनका असर जो है साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने उसको छोड़ दिया, उनको कंसीडर नहीं किया। लेकिन आधुनिक बाकी लोग जो है आजकल जो पाश्चात्य देश हैं वो उनको भी कंसीडर करते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो जरूर पड़ता होगा, जो हम बाद में देखेंगे क्या है। आज के लिए मैं इतना ही काफ़ी है, और उम्मीद है आप आगे भी और जानकारी करेंगे। मैं इसमें अब कल आपको इनके ग्रह किस घर में अच्छा फल देता है, किस घर में बुरा फल देता है, कहाँ उच्च का होता है, कहाँ नीच का होता है, ये बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।